नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत न्यूज। मैं अंकिता चलती हूँ कुछ आज के खास खबरों पर। आशा बहुओं ने अधीक्षक समेत कई कर्मचारियों को बनाया बंधक, काटा हंगामा गोंडा। खरगूपुर सीएचसी पर कार्यरत आशा बहुओं ने बीसीपीएम के स्थानांतरण से नाराज होकर आशा बहुओं ने सीएचसी परिसर में प्रदर्शन करते हुए अस्पताल अधीक्षक एवं कर्मचारियों को बंधक बना लिया। मामले की सूचना सीएमओ को दी। सूचना पर पहुंचे उप सीएमओ ने बीसीपीएम का स्थानांतरण रोकवाने का भरोसा दिलाते हुए प्रदर्शन समाप्त कराया। आशा बहुओं के प्रदर्शन से सीएचसी पर दवा कराने आए मरीजों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा, क्योंकि आशा बहुओं ने ओपीडी पहले ही बंद करवा दिया था। नमस्कार, खबरों की नई पहल के साथ मैं आज मौजूद हूं जिला गोंडा के ब्लॉक रुपैडी और सीएचसी खरगूपुर में। यहां पर आशाएं आज धरना पे बैठी हुई हैं। तो धरने पे बैठने का मेन कारण क्या है, क्या उद्देश्य है इनका आज धरने पे जो आए हैं, इनसे हम जानेंगे। और इनके साथ साथ यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी इस धरने में शामिल हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस धरने का क्या कारण है और कोई ब्लॉक संबंधी मुख्य समस्याएं जो भी हों आशाओं की, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले तो चलेंगे यहाँ से जो है रुपैडी ब्लॉक के अधीक्षक हैं। तो क्या है कि तो आज के दिन का जो कार्य बहिष्कार के साथ आशाएं धरने पर बैठी हैं, साथ में अधिकारियों को बंधक बना के बैठाए कि आज कोई कार्य नहीं करने देंगे। किस कारण से ये ऐसा कार्य किया गया, क्या उद्देश्य है आशाओं का, उसके बारे में जानेंगे। क्या नाम है आपका? आप लोग धरने पे क्यों बैठे हैं? धरने पे इसलिए बैठे कि मेरे बीसीपीएम का तबादला किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या है कि आपके बीसीपीएम का तबादला किया गया है, अभी स्थानांतरण किया गया है, इसकी प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में कुछ अवगत पहले से था आप लोगों को? नहीं सर, कुछ अवगत नहीं था मुझे। अच्छा। हाँ। तो आप लोग क्या चाहती क्या है? हम लोग चाहते हैं हमारे बीसीपीएम का जो अधिकारी है सो हमारे पास में, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई अधिकारी उनका स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। आपका क्या कहना है? हमें कोई अधिकारी से शिकायत नहीं, हमारे अधिकारी सभी अच्छे हैं और क्या नाम, हमें यही चाहिए कि हमारे बीसीपीएम हम लोग के साथ है। तो ये यहाँ पे है कि आज जो स्थानांतरण हुआ है, लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट में 11 लोगों का स्थानांतरण हुआ है। इसमें रुपैडी ब्लॉक के बीसीपीएम महेंद्र शर्मा भी शामिल हैं और काफ़ी आशाएं यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे भी जानेंगे सभी का क्या राय है। आपका क्या नाम है? आप भी इसी कारण से बैठे यहाँ पे, कोई और कारण है? नहीं, इसी कारण से बैठे बीसीपीएम का हमारे बदलाई हो रहा है, बदलाई ना हो यहीं पर रहा है। अच्छा, उनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। संजनी भी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ममता तिवारी है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे अधिकारियों का यहाँ जो हमारे पुराने स्टाफ हैं और हैं बीसीपीएम का बदली हो रहा है, हम लोग इसी के चर्चे में बैठे हैं कि वो बदली हो, ट्रांसफर ना हो उनका। तो मेन जो उद्देश्य है इनके धरने पे बैठने का, जो अधिकारी का प्रेजेंट टाइम में ट्रांसफ़र हुआ है, उस ट्रांसफ़र को रुकवाने के लिए ये लोग धरने पे बैठे हैं। कि ऐसे अधिकारी, देखिए कुछ लोग साथ में रहते हैं तो पारिवारिक लगाव होता है, अधिकारी का क्या बर्ताव है उनके साथ, जो इतना प्रेम है कि उनके ट्रांसफ़र होने का नाम सुनते ही सारी आशाएँ धरने पर आ गई हैं। तो और लोगों से बातें करेंगे, क्या कारण है कि जो है आप लोग धरने पे आ गए, ऐसा क्या है अधिकारी में? साइड हो जाइए। मेरे बीसीपीएम साहब और मेरे समस्त स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे सारे स्टाफ हमारे साथ हैं। अच्छा, ट्रांसफ़र ना हो जी, ट्रांसफर ना हो। तो यही मेन उद्देश्य है इन लोगों का, जो चाहती हैं कि इनके अधिकारी जो ब्लॉक कम्युनिटी मैनेजर हैं उनका ट्रांसफ़र ना हो। और किसी आशाओं का कोई समस्या है ब्लॉक संबंधी जो आप बोलना चाहते हो आप लोग, किसी का कोई समस्या, तो मेन उद्देश्य यही है जिसको लेकर के लोग धरने पे बैठी हैं। आगे देखना है कि इनके बैठने की वजह से उनका ट्रांसफ़र रुकता है या होता है। फिलहाल आगे अधिकारियों के हाथों में है। नमस्कार। तो आज आशाएं जो यहाँ पे धरने पे बैठी हैं ब्लॉक रुपैडी के सीएचसी खरगूपुर पे, तो धरने पे आशाएं यहाँ पे बैठ गई हैं और उसको लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पे,
मरीज कितना परेशान है, कब से बैठा है। कार्य बहिष्कार को लेकर के एक तरीके से जो आज स्थानांतरण हुआ है यहाँ के बीसीपीएम का ब्लॉक कम्युनिटी मैनेजर जो है उनका जो स्थानांतरण ट्रांसफर हुआ है उसको लेकर के आशाएं धरने पे बैठी हैं और कार्य सारी तरह से ओपीडी तक बंद करवा दिया गया है। यहाँ पे मरीज कब से बैठा है, यहाँ पे कितना परेशान है और उनसे हम जानेंगे अभी कि कितनी देर से बैठे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? सुलवा से आए हैं। कितनी देर से बैठे हैं? कम से कम होगा 1.5 घंटा। 1.5 घंटे से बैठे हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? ताला बंद है। आपको बीमारी क्या है? बीमारी सीना में जलन है। अच्छा, सीने में जलन थी। आप लोग कहाँ से आए हैं? अच्छा, आप देख सकते हैं कि मरीज यहाँ पे 1-1.5 लगभग 2-2 घंटे से वेट कर रहे हैं और काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे भी चलेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि वो कितनी देर से यहाँ पे ओपीडी का वेट कर रहे हैं कि ओपीडी कब खुलेगी और कब उनका इलाज होगा। उनसे भी हम जानेंगे चल करके ये लोग कहाँ से आए हैं और कब से बैठे हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? यहाँ से। तो कितनी देर से बैठे आप यहाँ पे? बहुत पब्लिक तो बहुत जुटा है, हमें तो भवा है, मैं आया। अच्छा, आप जाना कितनी देर से हैं? सुबह से बैठे हैं यहाँ पे? आप यहाँ पर हमारा काम नहीं। अच्छा, आप लोग आप दवा कराने आई हैं? वैसे दवा कराने आई है ना? क्या हो गया आपको? अच्छा, तो काफी सारी समस्याएं, किसी को सीने में जलन, किसी को बुखार, कोई दिक्कत है, सभी चीजों को लेकर यहाँ पे मरीज इकट्ठा हैं और ओपीडी बंद है। सबसे बड़ी समस्या है कितनी सीरियस जो है मरीज यहाँ पहुँचे अगर तो उसका क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है काफ़ी संख्या में यहाँ पे मरीज बाहर बैठे हुए हैं, ये भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? कितनी देर से बैठे हैं यहाँ पे? आधा घंटा से बैठे हैं। ओपीडी बंद है। क्या किसको मरीज लाए हैं? वैसे आए हैं? क्या हो गया आपको? अच्छा, काफ़ी। माता जी आप कहाँ से आई हैं? अच्छा, कितनी देर से बैठी हैं यहाँ पे? 1 घंटे से आप वेट कर रही हैं ओपीडी की। आप कहाँ से आए हैं? हुसैन नगर से आए हैं। तो कमी है, इतनी गर्मी है, लगभग 50 डिग्री तापमान हो रहा है। इसमें धूप में चल के आने के बाद ओपीडी भी बंद है। कार्य बहिष्कार को लेकर के आशाएं धरना पे बैठी हैं। काफ़ी जो है मरीजों को समस्याएं यहाँ पे हो रही हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बस थोड़ा है, कितनी देर से बैठे हैं यहाँ पे? कम से कम 2 घंटा से। दवा कराने आए हैं ना? अच्छा, तो ये हाल है यहाँ पे मरीज का। चाचा आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, कितनी देर से बैठे हैं यहाँ? अच्छा, अभी कोई देखा नहीं आपको? तो ये हाल है कि जो है मरीज काफी परेशान है। ओपीडी बंद है, दवा इलाज अभी नहीं चल रहा है। सबसे बड़ा कारण है, समस्याएं उत्पन्न हो रही लगातार। 50 डिग्री का तापमान है प्रेजेंट टाइम में। आप लोग कहाँ से आए हैं? बिशनापुर। कितनी देर से बैठे हैं यहाँ पे? 2 घंटे से बैठे हैं। आप मतलब दवा कराने आए हैं? वैसे दवा कराने आए हैं। माता जी आप कहाँ से आई हैं? कितनी देर से बैठी हैं आप? 3 घंटे से। तो मरीज यहाँ पे काफी परेशान हैं और कोई डॉक्टर नहीं है। ओपीडी पूरी बंद है धरना प्रदर्शन को लेकर के। माता जी क्या कहाँ से आए हैं आप? दवा होगा। अच्छा, ये दवा कराने आए थे? दवा हो गई है? अच्छा, अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहाँ पे चाचा आपको तो इलाज कराने में? इलाज का हम कौन पाऊँ? अच्छा, माता जी कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, तो इलाज होगा, दवा हो गई आपकी? अभी कितनी देर से बैठी हैं यहाँ पे? 1 घंटे से बैठी हैं। 1 घंटे से आप डॉक्टर का वेट कर रही हैं यहाँ पे। आगे भी चलेंगे। आपकी किसकी तबीयत खराब है? आपकी बुखार था आपको? इलाज हो रहा है? हाँ, आज अभी नहीं हो। कितनी देर से बैठे हैं आप? 2-2.5 घंटे से बैठे हैं, कोई देखने नहीं आया। ये हाल है। सबसे बहुत बड़ी समस्या कि इतनी गर्मी में कोई चल कर के आता है यहाँ पे दवा कराने के लिए और यहाँ पे ओपीडी बंद है क्योंकि आशाएं धरने पर बैठी हैं एक अधिकारी के स्थानांतरण को लेकर के। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्रिएट हो रही है। बाकी चाचा क्या है कि इलाज में कोई पैसा वैसा यहाँ पे चार्ज किया गया आपसे? तो लिया गया है? दवा अंदर से दी गई बाहर से? बाहर से भी लिखे थे दवा और अंदर से भी लिखे थे। अच्छा,
कि बताओ बंदर ने काट लिया, अब इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं, बताओ कहाँ जाए। सबसे बड़ी समस्या है, क्या हुआ भैया आपको? मैं तो अभी आया था सर यहाँ पे, तो दवा कराने के लिए आया था, अभी एक इंजेक्शन की ज़रूरत। कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं इधर गोंडा से। अच्छा, गोंडा से यहाँ आए हाँ, हैं? ब्लॉक मेरा रुपैडी पड़ता है, तो मैं उधर अच्छा, अच्छा। दूरी पे था, तो इधर अच्छा। चले आए हाँ। अपना 5-6 किलोमीटर की रेंज हाँ। पे। आप बताइए, यहाँ पर आए हैं तो ये पता चला कि आशा लोगों का मीटिंग है बेकार में, यहाँ पे बैठे करके लोग, और एक कमरा लेकर। तो कितनी देर से बैठे हैं आप यहाँ पे? अरे हो गया सर 2 घंटे कम से कम। 2 घंटे से बैठे इतनी हैं। गर्मी है कि दम घुट रहा है एकदम। तो ये हालात हैं कि काफी समस्याएं यहाँ पे क्रिएट हो गई लगातार। आशाएं धरने पे बैठ गई, ओपीडी बंद हो गया, मरीज परेशान है। 50 डिग्री का लगभग तापमान इस समय इस गर्मी में, कड़कती गर्मी में लोग परेशान हैं, जो ओपीडी बंद होने के कारण। अच्छा, आप बच्चे का इलाज करा रहे हैं? क्या हो गया बच्चे को? बुखार चल रहा है। अच्छा, कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? 2-2.5 घंटे से आप खड़े हैं। तो सबसे बड़ी ये बच्चा इतनी गर्मी में बच्चा लेकर के आए हैं और देखने के लिए कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि ओपीडी बंद है। सबसे बड़ा कारण ये है, अधिकारियों को संज्ञान में चीज़ लेना चाहिए। एक अधिकारी के स्थानांतरण को, अधिकारी की मौजूदगी कितनी इम्पोर्टेंट थी कि जो है ओपीडी बंद करके और धरने पे सब लोग बैठ गए हैं। नमस्कार। तो ओपीडी बंद है, ओपीडी बंद होने के कारण मरीजों को कितनी समस्याएं हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाहर मरीजों की कतार लगी है। और ओपीडी बंद होने का कारण क्या है वो भी हम मैडम से जानेंगे। मैडम जी, ओपीडी आपने क्यों बंद कर दिया? मरीज बाहर बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। शायद धरना कर रही हैं उन्होंने, मैं यहाँ बैठा। तो आप भी धरना के साथ, आशाओं की धरना के साथ आप भी आ गए? नहीं, मैं नहीं, मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध यहाँ जबरदस्ती बैठाई गया। अच्छा, आपको जबरदस्ती यहाँ पे बैठा दिया गया है। ओपीडी आपने बंद कर दिया है, आशाओं ने बंद कर दिया? आशाओं ने बंद कर दिया। आशाओं ने ओपीडी बंद कर दिया है। नहीं करते नहीं। अच्छा, मतलब कोई और ऑप्शन नहीं था कि जिससे मरीजों का इलाज भी होता रहे और आपका धरना भी चलता रहे? इधर इमरजेंसी चल रही है, मैं बैठी हुई हूँ, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आशाएं किसी को जाने नहीं दे रही हैं। किसी को जाने। तो आशाओं ने सभी को बंधक बना लिया है एक तरीके से। यहाँ पे ना ओपीडी चल रही है, ना इमरजेंसी चल रही है, और मरीज बाहर बैठे 2-2, 2.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। तो ये हालात हैं। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट रखता है कि अधिकारी कितना इम्पोर्टेंट है और मरीज कितना इम्पोर्टेंट। बात ये भी यहाँ पे होती है कि मरीज जो है कोई इमरजेंसी में आता है, कैसे आया है, सारी चीज़ें बंद है, इमरजेंसी ओपीडी सारी बंद है, और अधिकारी इतनी इम्पोर्टेंट है कि मरीज को छोड़ दिया गया है और सभी को बंधक बना करके बैठी हैं यहाँ पे आशाएं धरने पर। आप लोग को शोभा नहीं देता। उसके लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें हम आपके साथ हैं। आप अपने मानदेय बढ़ाने के लिए, परमानेंट होने के लिए, नौकरी पाने के लिए जो भी एक सरकार का तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका, उसको अपनाइए। उसमें धरना प्रदर्शन, उसमें जो सहयोग करिए। लेकिन ये प्रक्रिया जो ट्रांसफर पोस्टिंग की है, इसमें एक से एक नेता इन्वॉल्व होते हैं, एक से एक मंत्री इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आप भी इन्वॉल्व हो जाओगे ट्रांसफर पोस्टिंग में, तो फिर हम लोग कैसे काम करेंगे बताइए? अगर कहीं ट्रांसफर हुआ तो एक विधायक फोन कर दिए कि ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, तो जो जिले पे बैठा हुआ है वो कैसे शासन की नीतियां लागू करेगा? ट्रांसफर तो हो गया, होना नहीं चाहिए। तमाम टीचर आते हैं, तो हो चुका है, वो नहीं ज्वाइन करेंगे, उनका वेतन नहीं मिलेगा। दूसरा आदमी आके यहाँ पे काम करेगा, आपको वाउचर उसके पास जमा करना होगा। आप वाउचर नहीं जमा करेंगे, आपका भुगतान नहीं होगा। ट्रांसफर तो हो चुका है, नहीं होने वाली बात ही कहाँ है? आदेश निर्गत हो चुके हैं, कैंसिल कराने के लिए आप लोग कर रही हो, है ना? ये बात हम वहाँ पे कहेंगे, लेकिन उसके लिए ये तरीका ठीक नहीं है। आप में से एक या दो कोई आई होती, तो आप लोग का भी कोई ना कोई प्रतिनिधि होता है ना, ब्लॉक लेवल पे कोई है, आपकी समिति में कोई है कि नहीं? तो वो आई होती है, बताई होती है, ऐसी बात है। पूरा अस्पताल बंद करा के, पब्लिक का नुकसान करा के, अब स्थिति ऐसी होगी, फिर प्रशासनिक लोग, हम तो आपके साथ के हैं, अब एसडीएम को यहाँ बुलाया जाए, पुलिस को बुलाया जाए, कि बहुत अफरा तफरी मची हुई है। माहौल तो जिले पे ऐसा ही है, दीपक पाने की क्या जरूरत है? जिले पे ऐसा है कि वहाँ के
आशा बहु लोगों ने अस्पताल को कब्जे में ले लिया है, ताला बंद कर दिया, कुछ काम नहीं हो रहा है। ये तो मतलब कम हवा है, इससे ज्यादा हवा ये उड़ती है कि जो है सुप्रिंटेंडेंट को ताले में बंद कर दिया है। तो हम लोग आपके हैं, लोग आप लोगों से अलग नहीं है। हमारा और आपका काम एक है, जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं देना। हमारे खबर में अच्छा, हम उस कार्य से खुश हैं, क्यों काम करके आए। हम एक लोग अपनी बात रखते हैं। आप कह रहे हैं कि बीसीपीएम सर्दी 6 माह बाद यहाँ आ जाएंगे, तो आप 6 माह का मौका मुझे दीजिए। अगर मुझे छुट्टी हुई तो 6 माह बाद आप करवा दीजिएगा। देखिए, मई और जून ट्रांसफर का मौसम होता है, 30 जून तक ट्रांसफर करा के हमको सूचना देनी है। नहीं सर, तो 2016 से आज तक नहीं, तो मतलब हाल क्यों हो रहा है 2023? अब सरकार जब चाहेगी, जैसा चाहेगी वैसा करना पड़ेगा। तो हम लोगों की तो ड्यूटी है। आप लोग का ट्रांसफर नहीं होगा, निश्चित नहीं नहीं। सर, आप गाँव में रहोगे, लेकिन जो तनख्वाह ले रहा है सरकार से, उसको सरकार जहाँ उचित समझेगी वहाँ भेजेगी। और किसी से इतना दिल नहीं लगाना चाहिए कि उसके जाने के बाद इतना रोना पीटना पड़े, ठीक है ना। वो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी जरूरत इससे ज़्यादा ऐसे ब्लॉकों में है। ये आपका एस्पिरेशनल ब्लॉक है, उसके बावजूद यहाँ पे इतना अच्छा काम होता है। आप चाहेंगे तो 6 महीना कम से कम उनको बाहर रहना पड़ेगा और वापस आ जाएगा। नहीं सर जी, 6 महीना बाद उनको वापस कीजिएगा। हम लोग अभी तो शासन की मंशा है कि ट्रांसफर करके एक बार करना पड़ेगा। हम लोग 30 तारीख तक हिसाब भेज दें कि ट्रांसफर हो गया है, उसके बाद वापस आप लोग की मांग पे, विधायक की डिमांड पे सीएमओ के पास जब जाएगा कि सब लोग चाहते हैं, तो 1 महीने में भी वापस हो सकता है। संतुष्ट नहीं है तब कैसे संतुष्ट अब इसमें ये होगा डीएम के पास जब खबर जाएगी तो ये होगा कि राजनीति करवा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जिसके आप शुभचिंतक है उसका कितना नुकसान होने जा रहा है। जिसके आप शुभचिंतक बने हुए हैं, जिसको यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं, अब हम यहाँ से जाएंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे कि बीसीपीएम के कहने पे आशा लोगों ने धरना खराब होगी। मैं बात खराब करने नहीं, मैं बात बनाने आया हूँ। लेकिन अगर आप मेरा कहना नहीं मानोगे तो बात कैसे खराब होती है, जिसके आप सुप्रीमता को उसका कितना नुकसान हो सकता है। क्योंकि वो देखिए, एक बात सुनिए, एक बात, आपके बीसीपीएम आज आए नहीं हैं। रात में 10:30 बजे उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन दी है, वो भी व्हाट्सएप पे, यहाँ है नहीं। मान के चला जाएगा कि ये दूर रह के यहाँ राजनीति कर रहे हैं और वहाँ का आदमी आके यहाँ काम सीखे। ट्रांसफर होता है काम सीखने के लिए, नए नए लोगों से अनुभव प्राप्त करने के लिए। एक आदमी पूरी जिंदगी एक ही जगह रह जाए तो एक ही जैसे लोगों के साथ उसको अनुभव नहीं मिलेगा। अनुभव लेने के लिए सरकार ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो 6 महीना का ड्यूरेशन है, 6 महीने बाद हो सकता है वो वापस आ जाए। लेकिन अभी सरकार पे जब ये निर्देश है कि सबको ट्रांसफर करना है और दूसरा आदमी हो सकता है इससे भी बेहतर आपको ऐसे तो बहुत से लोग जाने नहीं देंगे किसी को। ये तरीका लोकतांत्रिक है, और लेकिन ये तरीका सरकारी नौकरी का हिस्सा नहीं है। ट्रांसफर होने पे हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। ये पूरा सरकार के खिलाफ आप आंदोलन कर रही है। आपको आपका जो बीसीपीएम और आपका जो संबंध है वो व्यक्तिगत
मेहनत नहीं है ना, काम की वजह से है। वो आपको सुविधा देते हैं, आप उनको अच्छा लगता है उनके साथ काम करना। वैसे ही अगर वो अच्छे हैं तो दूसरे ब्लॉक में भी जाए, वहाँ के लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए ना। नहीं, मेरी बात सुनिए, अभी इस बात पे हम लोग जिद न करें, आप लोग समझदार हैं। 6 महीने के बाद इसमें फिर ये वापस आ जाएंगे। अगर यहाँ का काम खराब होता है क्योंकि आप लोग कागज नहीं जमा करोगे तो नुकसान आपका है। आपका यहाँ हम लोग बड़ी मुश्किल से अप्रैल तक का भुगतान करा पाए हैं, शायद कुछ ब्लॉकों का मई तक का हो गया है। वहाँ से दबाव डाल के हमारी आशा बहनों का समय पे पेमेंट होना चाहिए। 5 से 6 हज़ार रुपया उनको मिलना चाहिए, कोई मत बचना नहीं चाहिए। कहीं से लाओ, सरकार कह रही है कि 7 से 8 हज़ार रुपया तक इनको लेके जाओ। तो हम लोग बहुत प्रयास रहते हैं कि आपका पेमेंट जो है अलग अलग तरीकों से कहीं न कहीं जो मिल रहा है उससे ज़्यादा बढ़े। इस पैसे में कुछ नहीं होता है जो आपको सरकार दे रही है, वो कुछ भी नहीं है। आप जो मेहनत करती हो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन सरकार की योजना थी कि कुछ ऐसे एक्टिविस्ट होंगे जो कि समाज के बीच में रहते हुए अपना घर का काम भी कर लेंगे और समाज में 4 कदम चल के अपनी बात समझा देंगे, स्वास्थ्य विभाग से लोगों को जोड़ देंगे। इस बदले में वो आपको नौकरी नहीं है आपकी।